हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राम भक्त नारी। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान हनुमान जी की जन्म कथाएं। तो आइए चलते हैं। भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्तों की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवंत रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है और जुगों जुगों से धरती पर मौजूद है। प्रभु की सेवा करने से उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया को चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। आपने भी सुना ही होगा, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आइए भक्त वत्सल की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला में रूबरू होते हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से। साथ ही जानेंगे कथा बजरंगबली की उत्पत्ति और उनके शौर्य को भी। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसी दिन बजरंगबली के जन्म का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों से एक है और रुद्रों के 11 अवतार है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब रामावतार लिया तब हनुमान जी उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए थे तो उन्होंने माता अंजना और राजा केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्रों का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी माता को वरदान दिया और अपनी रुद्र शक्ति को पावन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस कारण से हनुमान जी का एक नाम पावन पुत्र भी हुआ है। शिव जी की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11 अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण है। हनुमान शब्दों में ह ब्रह्मा का, नु अर्चना का, म लक्ष्मी का और न पराक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान को सभी देवता से शक्ति प्राप्त है। वो सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी है।
संगीत के जगत में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वो शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक है। अन्य 2 आचार्यों के नाम शार्दुल और काहल है। संगीत परिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित रचना है। बजरंगबली लेखक भी थे और रामकथा के प्रथम रचनाकार भी। कहा जाता है कि बजरंगबली ने सबसे पहले शिला पर रामकथा की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिख दी गई थी। ये थी भगवान हनुमान जी की जन्म कथाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी।